आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2021-22 में प्रयुक्त किए गए शब्द हाइट के तीसरे अक्षर आई के बारे में। आई से इस बजट में इसका यूज़ किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के लिए। इसको हिंदी में अधोसंरचना भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सड़क मार्ग। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सड़क बन रहा है उसके बारे में इसमें दिया गया है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,225 करोड़ की लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़क एवं पुलों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए निगम को सहायता के रूप में 150 करोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। एडीबी बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं फेज 4 परियोजना के अंतर्गत 1275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण हो रहा है, जो इसके लिए बजट में 940 करोड़ का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल की क्षति को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान है। बजट में 12 नए रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिए 102 करोड़ का प्रावधान है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने हेतु 104 सड़क एवं 16 पुल निर्माण कार्य हेतु बजट में 12 करोड़ का प्रावधान है। अब देखते हैं वायु मार्ग के लिए क्या प्रावधान। अंबिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायु मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में भी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। सिंचाई। भूजल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भूजल संरक्षण कोष का निर्माण किया जाएगा। भूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों तथा कच्चे माल के रूप में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जल कर की राशि इस कोष में जमा की जाएगी। सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा निजदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु बजट में 152 करोड़ का प्रावधान है। बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु प्रावधान है। बृहद मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु 70 करोड़ का प्रावधान है। अहिरन खारंग लिंक, छपरा टोला फीडर जलाशय, रेहर अटेम्प लिंक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निगम को 5 करोड़ की सहायता का प्रावधान है। स्वच्छ पेयजल। राज्य के 45,48,000 ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन की सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान है। नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ तथा पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान तथा मिनी माता अमृत धारा नल योजना में 11 करोड़ एवं गोठानों में नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। आइए देखते हैं उद्योगों के बारे में। नए फूड पार्क की स्थापना हेतु 110 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 45 विकास खंडों में भूमि का अधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान। 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला में रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कामों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। अब देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। विद्युतीकृत ग्रामों के शेष रह गए 12 टोलों तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 45 करोड़ का प्रावधान है। दूसरा, नदियों के तट पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नदियों के किनारे किनारे विद्युत लाइन के विस्तार का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत नए सब स्टेशन का निर्माण, ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि तथा लाइन विस्तार के कार्यों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुपरवाइजरी कंट्रोल के लिए स्काडा योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। अब देखते हैं कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।
बायोएथेनॉल उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु ग्राम गोढ़ी जिला बेमेतरा में प्रदर्शनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अतिशेष धान अथवा मक्का इत्यादि कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नए ऊर्जा शिक्षा उद्यान ग्राम पाटन जिला दुर्ग में स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा शिक्षा उद्यान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जनजीवन के विविध कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का पुनर्गठन करके 725 नई समितियों का गठन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2048 हो गई है। समितियों में धान उपार्जन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता हेतु 3,63,00,000 का प्रावधान है। उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए सहकारी समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से 7,556 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है।